हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जक्की लाल आज फिर एक प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तो देखिए, आज के जो वीडियो है इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ टीएलसी के बारे में। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है, टीएलसी एक आसान टेक्निक है और ये एनालिसिस में यूज़ होती है, किसी भी कंपाउंड की सेपरेशन में यूज़ होती है। जब हम कोई रिएक्शन लगाते हैं तो रिएक्शन के टाइम में क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनकी सेपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर नेचुरल प्रोडक्ट, हम किसी नेचुरल सब्सटेंस, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वहाँ से अगर हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको टीएलसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था एक बहुत बड़े चैनल पे। ठीक है, बहुत बड़े चैनल पे देखा था, इसके मिलियन सब्सक्राइबर थे, मिलियन में सब्सक्राइबर थे इसके। तो उन्होंने क्या किया था, वो स्लरी बना रहे थे टीएलसी के लिए स्लरी। और किस में बना रहे थे? स्टील की कटोरी में। आपको यकीन नहीं होगा, स्टील की कटोरी में वो बना के बता रहे थे कि देखो स्लरी ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। एक चम्मच टाइप की उनके पास कुछ था, तो उससे बना के बता रहे थे कि ऐसे हम टीएलसी के लिए स्लरी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन भाई अब वो तो बताएंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है भाई, उन्होंने टीएलसी कभी लैब में परफॉर्म की नहीं है, तो बताएंगे उसको उठा के कुछ भी कि इससे बना लो, उससे बना लो। ठीक है ना, तो आज मैं रियल में बताऊंगा जो मैंने किया हुआ है, और बच्चों को हमेशा करवाते रहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब तक बच्चों को नहीं पता होता, जब तक वो परेशान रहते हैं और कहते हैं पता नहीं क्या ये बवाल है, तो वैसे होती बहुत आसान है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये टीएलसी क्या होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होती है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है लेकिन कम होती है। और इसके बाद में जो यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी, वो कौन सी होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ठीक है ना, ज़्यादातर यूज़ होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लैब में कुछ सिंथेसिस करते हैं तो टीएलसी का यूज़ होता है सिर्फ उसको एक बार रिएक्शन के बारे में जानने के लिए, क्या उसका जो स्पॉट है रिएक्शन का, जो आपका प्रोडक्ट है उसका स्पॉट कहाँ आ रहा है। ठीक है, आर वैल्यू कहाँ आ रही है, उसके बारे में जानने के लिए। बाकी जैसे मान लो कंपाउंड अगर बल्क में, तो हमको क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे जाना पड़ेगा, टीएलसी से नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो बहुत कम अमाउंट में आपका सब्सटेंस बन रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कॉलम ना लगा के हम टीएलसी रन कराते हैं, और उसके बाद से टीएलसी के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पीस क्या होता है यही मैं बताऊंगा, उनको वॉश करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा एक बार इस पर डिस्कस करते हैं कि टीएलसी कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम देखो बेसिकली क्या होता है, दो टीएलसी हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो बायोलॉजिकल स्लाइड आप लोगों ने देखी होंगी, बायोलॉजिकल स्लाइड जो बायोलॉजी की किसी भी लैब में मिलती है, इस तरह की जो कांच की पट्टी होती है, थोड़ा सा लाइन सही नहीं आ रही है, इस तरह की जो है कांच की पट्टी होती है, लगभग इतनी बड़ी। ठीक है, ऐसी कांच की पट्टी होती है, उस पर हम क्या करते हैं, सिलिका जेल जी की स्लरी बनाते हैं। और स्लरी बनाने के बाद हम इस पर क्या करते हैं, स्प्रेड कराते हैं पूरी प्लेट पे स्प्रेड कराते हैं। और स्प्रेड कराने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको फिर ड्राई कराते हैं। जैसे सिंपल जो हमने क्या किया, बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने क्या किया, सिलिका जेल डाल दिया। ठीक है, सिलिका जेल, और डालने के बाद से हम क्या करते हैं, पानी से उसको डिज़ोल्व कराते हैं। ठीक है, डिज़ोल्व कराने के बाद से हम क्या करते हैं, इसको स्प्रेड कराएंगे। स्प्रेड कराने के बाद से फिर हम इसको सुखाते हैं। ठीक है, आप जो है सिंपल ओपन रख के इसको जो है सुखा सकते हैं, या फिर आप ओवन में भी इसको सुखा सकते हैं। ठीक है, मान लो बहुत जल्दी आपको बनाना है। वैसे बेसिकली क्या होता है, देखो अगर आप इसे ओवन में नहीं रखोगे, या फिर ओवन में अगर आपको रखना है तो कम टेम्परेचर उसका कर दो, तब रखो। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर आपने ढक दिया तो क्या होगा कि जो प्लेट होगी वो टूट जाएगी, और इसके ऊपर जो सिलिका स्प्रेड कराते हैं वो भी क्या होगा, चटक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे हम टीएलसी जो हमने इस पर जो सिलिका जेल स्प्रेड किया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, ड्राई कराते हैं। ठीक है, फिर हम उसको जैसे ही ड्राई हो जाता है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यूज़ कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ये हमने टीएलसी ले ली। ठीक है, और देखो इस टीएलसी के अलावा जो है एक मर्क की और टीएलसी आती है, मर्क की। ठीक है, देखो ये मर्क वाली टीएलसी आप देख रहे होंगे, एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी। मर्क की टीएलसी प्लेट्स इसके अंदर आती हैं।
ये एल्यूमिना प्लेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है और उन पर बहुत थिन लेयर जो सिलिका की होती है। और ये देखो 4,950 रुपये की ये फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। ये आज का ही स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, आज का ही स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है ये, ठीक है ना। देखो आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का ही मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 4,950 का है, इसमें कितने 25 पीसेस निकलते हैं, 25 शीट्स निकलते हैं 20x20 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको लेना आसान रहता है, मतलब इसको बनाना, इसमें बनाना कुछ नहीं है, बनी बनाई जाएंगी। और जितना TLC आपको चाहिए उतना जो प्लेट आप उसमें से कैंची से काट सकते हैं, ठीक है। या फिर पेपर कटर होता है, पेपर कटर, ये वाला पेपर कटर नहीं जो कि हम यूज़ करते हैं फ़ोटो काटने के टाइम में, जब हम लोग यूज़ करते थे पहले, ठीक है, कार्डबोर्ड कटर मशीन टाइप का जो होता था, उससे हम क्या करते हैं TLC को हम काटते हैं, एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स हैं उनको काटते हैं, ठीक है। और काटने के बाद हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद से क्या करते हैं, उसको हम वॉश कर सकते हैं, ठीक है। वॉश कैसे होता है, मीथेनॉल से वॉश होता है बेसिकली, मैं बता दूँ, ठीक है। तो देखो अब ऐसे मान के चलो कि कोई हमने रिएक्शन लगाई, ठीक है, तो A हमारा क्या रिएक्टेंट है, B हमारा रिएक्टेंट है और C हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, और D हमारा प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो देखो बेसिकली होगा क्या, अगर स्टार्टिंग में हम इसकी TLC लगाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसकी TLC लगाएंगे तो क्या होगा, तीनों स्पॉट आएंगे। और जब हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जब प्रोडक्ट हमारा पूरा हो जाए, ठीक है, ये प्रोडक्ट पूरा होने का मतलब क्या है, ये A है पूरा फिनिश हो जाएगा, B पूरा फिनिश हो जाएगा और C पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे स्पॉट कितने आएंगे, इस केस में एक ही स्पॉट आएगा क्योंकि ये तीनों फिनिश हो गए, ये बचा खाली। अगर मान लो रिएक्शन के बीच में हम लगाते हैं तो एक स्पॉट इसका आएगा, एक स्पॉट इसका आएगा, एक स्पॉट इसका आएगा और एक स्पॉट इसका आएगा, इस तरह से ये 3 स्पॉट आएंगे, ठीक है। तो देखो बेसिकली हमको क्या करना होता है, मैं बता दूँ आपको। हमने TLC प्लेट ली, TLC प्लेट में हम क्या करते हैं, पेंसिल से एक लाइन खींच देते हैं, क्या करेंगे, पेंसिल से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिएक्टेंट हमारे कितने हैं, 3 रिएक्टेंट हैं, ठीक है, एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो 3 जो रिएक्टेंट हैं हम क्या करते हैं, पहले तीनों रिएक्टेंट का जो एक इस पर स्पॉट लगाएंगे। जैसे मान लो एक ये हमारा A है, ठीक है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्टेंट्स के स्पॉट हो गए अलग अलग, ठीक है ना। और अगर मान लो हम रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो गई है और रिएक्शन मिक्सचर का हमको स्पॉट लगाना है, ठीक है, तो रिएक्शन मिक्सचर का जो स्पॉट एक हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया A का और ये हो गया हमारा B का हो गया और ये हो गया C का और ये हो गया D, ठीक है। D मतलब हम कह सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर मान लेते हैं, रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर हम मान लेते हैं। अब तीनों हमने स्पॉट लगाए। देखो यहाँ पे पेंसिल से लाइन खींचना क्यों ज़रूरी है, पेंसिल से लाइन खींचना इसलिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे आप पेन से लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो पेन से लाइन खींचते हैं, चाहे वो ब्लू पेन हो, चाहे आपका ब्लैक पेन हो, चाहे आपका रेड पेन हो, चाहे ग्रीन पेन हो, किसी भी कलर का पेन हो, तो बेसिकली उसमें क्या है, डाई होती है वो, ठीक है, डाई होती है। तो जब डाई आप यहाँ पे जब लग जाएगी तो क्या होगा, जब आप TLC को रन कराएंगे तो क्या होगा, उसके स्पॉट भी ऊपर रन करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपाउंड का है किसका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेंसिल से हम एक लाइन खींचेंगे और पेंसिल से लाइन खींचने के बाद उस पर हम स्पॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया A B C और ये हमारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर का है, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो लग गया ये, ठीक है। और लगाने के बाद हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई कराएंगे, थोड़ा सा ड्राई कराएंगे, ऐसे ओपन छोड़ देते हैं, बेसिकली हो जाता है ड्राई, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको करना होता है, एक हम लेंगे TLC चैम्बर, ठीक है, ये मार्केट में मिलता है TLC चैम्बर के नाम से ही। अगर TLC चैम्बर नहीं है तो कोई भी आप बीकर भी ले सकते हैं, ठीक है, बीकर को भी आप जो है एज ए TLC चैम्बर बना सकते हैं, ठीक है। अब TLC चैम्बर आपने लिया, अब इसमें देखो बेसिकली क्या मैं बताता हूँ, इसके ऊपर जो सिल्का लगा हुआ है, सिल्का जो स्प्रेड किया हुआ है, वो कैसा होता है, स्टेशनरी फेस, ठीक है, फेज। और एक हम यूज़ करते हैं एलुएंट, जो हम इसमें सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, उस सॉल्वेंट को हम कहते हैं एलुएंट, ELUENT, एलुएंट, ठीक है। अब ये स्टेशनरी फेस हो गई, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा कैसा होता है, मोबाइल फेज होता है, वो कैसी होती है, मोबाइल फेज, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा
रिएक्टेंट हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम एलुएंट बनाते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग में जब हम बनाते हैं तो मैक्सिमम रिएक्शंस में जो यूज़ होता है हम क्या करते हैं 10% आपका जो इथाइल एसीटेट होगा, ठीक है, और 90% आपका क्या होता है नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन लेके चलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं। मतलब 10% इथाइल एसीटेट हो गया, ये पोलर होता है, और नॉर्मल हेक्सेन हमारा क्या होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है। ये कैसा है नॉन पोलर, ध्यान रखेंगे। और ये कैसा होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, ये पोलर, ठीक है। अब देखो एक हमारा पोलर हो गया, एक हमारा नॉन पोलर हो गया, और बेसिकली दोनों ही जो है कैसे होते हैं सस्ते होते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ करता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट्स के ऊपर और प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम एलुएंट बनाएंगे, ठीक है। स्टेशनरी फेज होगी, मोबाइल फेज होगी। अब हम क्या करते हैं इस TLC को उठाएंगे, उठाने के बाद हम क्या करेंगे इस TLC चैम्बर में इसको हम प्लेस करा देंगे, ठीक है, प्लेस करा देंगे। और एक चीज़ और हमको ध्यान देनी होती है कि जैसे जो हमारी ये लाइन है, ये वाली लाइन जो मैंने जहाँ पे स्पॉट लगाए हैं, ठीक है, वो स्पॉट डूबने नहीं चाहिए सॉल्वेंट के अंदर, वो स्पॉट जो है डूबने नहीं चाहिए सॉल्वेंट के अंदर। अगर वो डूब जाएंगे तो क्या करेंगे पहले ही ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट लगे उसको घुल लेगा, तो फिर वो बेकार हो जाएगी TLC, ठीक है। तो ये इसमें डूबने नहीं चाहिए, थोड़ा सा जो है ऊपर होना चाहिए सॉल्वेंट, या मान लो सपोज यहाँ तक सॉल्वेंट है तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 हमारे स्पॉट लग गए। अब देखो क्या होता है 3 हमारे ये रिएक्टेंट है, एक हमारा प्रोडक्ट है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड है उन सबकी एब्जॉर्बिंग पावर अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, और उसके हिसाब से वो क्या करते हैं चढ़ते हैं, इसमें ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। सॉल्वेंट चढ़ेगा, सॉल्वेंट के साथ साथ में आपके स्पॉट भी चढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे मान के चलो कि ये हमारा क्या है A है, ये B है, ये C है। तो एक हमारा स्पॉट सपोज मान के चलो रिएक्टेंट का यहाँ आ गया, ठीक है, एक स्पॉट यहाँ आ गया रिएक्टेंट का A है, ये वाला जो है B ये यहाँ आ गया सपोज, ठीक है, ये किसका है B का है, ठीक है, और ये क्या है हमारा C का है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये तीनों मैंने क्या के बताए हैं रिएक्टेंट्स के बताए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था रिएक्शन मिक्सचर का स्पॉट लगाया था, ये क्या था रिएक्शन मिक्सचर RM रिएक्शन मिक्सचर का स्पॉट मैंने यहाँ लगाया था, D नाम मैंने उसको दिया था। अब देखो रिएक्शन भी हमारी हो रही है, तीनों हम उसके अंदर रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं। तो जब मिड में आप इसको उठाएंगे, मिड में आप जो है इसमें से सब्सटेंस निकालेंगे, जो रिएक्शन मिक्सचर निकालेंगे, तो उसके 4 स्पॉट आने चाहिए। तो पहला स्पॉट इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा जो आपका रिएक्टेंट A है, दूसरा स्पॉट आएगा जो आपका रिएक्टेंट B है उसके करस्पॉन्डिंग, तीसरा आएगा आपका C रिएक्टेंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा या बाई प्रोडक्ट बनेगा वो अलग आएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट हमारा बना है, तो ये प्रोडक्ट का है, ये कौन से का है C का है, ये कौन से का है B का है, B रिएक्टेंट, ठीक है, और A रिएक्टेंट, ठीक है ना। ऐसे जैसे जैसे हमारी रिएक्शन पूरी होती चली जाएगी, जैसे जैसे रिएक्शन टाइम बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन हमारी कंप्लीट होने को होगी, कंप्लीट होती जाएगी, तो क्या होगा D की जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती चली जाएगी, और इनकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे हुई कम होती चली जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, मतलब ज़्यादा केसेस में तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये तीनों के तीनों स्पॉट गायब हो जाएंगे, सिंगल स्पॉट रिएक्शन आपको मिलेगी, सिंगल स्पॉट रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट की है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम जो है RF वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान के चलो इसको हम कहते हैं, जैसे मान लो सॉल्वेंट हमारा यहाँ तक चढ़ा, तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, सॉल्वेंट फ्रंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रहता है। अब देखो एक चीज़ और क्या है कि यहाँ पे हमको जो कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, कुछ चीज़ें ध्यान क्या देनी। देखो यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया था, जो स्पॉट जब हम रन कराएंगे, जब TLC हम रन कराएंगे, जैसे ही हमने सॉल्वेंट के अंदर इसको रख दिया, रखने के बाद हम क्या करते हैं इसको ढक देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे वाच ग्लास से या फिर जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है, या उसका जो TLC चैम्बर होता है उसका लिड भी आता है, तो उस लिड की हेल्प से आप क्या करेंगे इसको ढक देंगे। अगर आप नहीं ढकेंगे तो क्या होगा सॉल्वेंट उड़ के भागेगा, ठीक है, और आपकी TLC डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो आपको सावधानियाँ कौन सी रखनी है पहले मैं बताता हूँ एक बार दोबारा से,
कि जो लाइन खींचेंगे, जहाँ पे हम स्पॉट लगाएंगे तीनों, वो लाइन जो खींची जाएगी वो किससे, पेंसिल से खींची जाएगी। ठीक है, पेंसिल से खींची जाएगी, किसी भी, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ग्रीन हो, कोई भी पेन से नहीं खींची जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पेंसिल का जो वो है सब्सटेंस है, जो पेंसिल का जो ग्रेफाइट जिसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, सॉल्वेंट में, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो अपनी जगह पर जमा रहेगा। अगर आपने किसी भी कलर के पेन से खींच दिया तो क्या होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा और टीएलसी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, पहला काम। दूसरी बात जो क्या है, दूसरी बात यह है कि जो आप स्पॉट लगाएंगे वो स्पॉट जो है, जो एलिमेंट है उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। दो बात। तीसरी बात जो है क्या है कि उसको हम ढक देते हैं, जैसे टीएलसी लीड, टीएलसी चैम्बर का लीड है उससे, या फिर आप पेट्री प्लेट ले ली या वाच ग्लास ले लिया उसकी हेल्प से ढक दिया, या फिर सिंपल पेपर आपने ले लिया उससे ढक दिया। ठीक है, ढकना इसको जरूरी रहता है। ठीक है ना, इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब बेसिकली हमको क्या करना होता है कि स्पॉट हमारे रन हो गए। ठीक है, अगर मान लो आपके कलर सब्सटेंस नहीं है, मान लो अगर कलर सब्सटेंस है तो दिख जाएगा टीएलसी पे। अगर कलर सब्सटेंस नहीं है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, कोई भी विजुअलाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। विजुअलाइजिंग एजेंट या रीजेंट का हम यूज़ करते हैं, विजुअलाइजिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आयोडीन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोडीन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे क्या होता है, एक टीएलसी के लिए एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो उससे भी हम यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट एक छोटा सा सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ की जो ट्यूबलाइट लगी होती है, 3 ट्यूबलाइट लगी होती हैं। ठीक है, अलग तरह की वेवलेंथ की ट्यूबलाइट लगी होंगी, तो उस ट्यूबलाइट को जला के हम क्या करते हैं, जो अलग अलग वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ और मिड वेवलेंथ है, तो उसका हम क्या करते हैं, उस तरह की, मतलब जिस लेवल पे, मतलब एक एक करके तीनों को चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे ये विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, तो विजुलाइज हो रहा है, फिर हर बार हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ और मिड वेवलेंथ की जो उसके अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई छोटी हुई, उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विजुलाइजेशन के लिए मैंने क्या बता दिया, एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा, उसके अंदर 3 ट्यूबलाइट्स रहती हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको विजुलाइज कराते हैं। या फिर आयोडीन का हम यूज़ करते हैं। जब एमिनो एसिड की बात होती है, ठीक है ना, जब एमिनो एसिड की बात होती है, तो एमिनो एसिड्स के लिए हम एक विजुलाइजिंग एजेंट होता है, उसको हम कहते हैं निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। देखो, निनहाइड्रिन ले लिया आपने, तो निनहाइड्रिन को हम क्या करते हैं, इसको टीएलसी प्लेट को हम निकालेंगे, स्प्रेड कराएंगे। ठीक है, और अगर हम इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो हम टीएलसी प्लेट को निकालेंगे, थोड़ा सा ड्राई कराएंगे। ड्राई कराने के बाद हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट में ट्यूबलाइट जो भी एक एक करके हम चेक करेंगे, जिस वेवलेंथ में आपको उसका कलर दिख जाए, विजुलाइज हो जाए, वो आपका हर बार उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आयोडीन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आयोडीन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आयोडीन चैम्बर बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ही, या तो आप टीएलसी चैम्बर ले लीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, एक बीकर ले लो, और बीकर के अंदर आपकी जो प्लेट है इसको रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन के बॉल्स डाल देंगे, मतलब जो आयोडीन, जो सॉलिड आयोडीन होती है उसको हम बेसिकली आयोडीन बॉल्स बोलते हैं, डाल देंगे। डालने के बाद हम उसको ढक देंगे। ठीक है, तो आयोडीन वेपोराइज होगी, वेपोराइज होने पे क्या होगा, ये आपके स्पॉट्स हैं वो विजुलाइज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा टीएलसी का यूज़ करते हैं लैब में। ठीक है, तो अगर मेरा जो मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपको सफलता मिलेगी 100%। एक एक चीज़ आप इसमें जैसे जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप देखते जाओ, और टीएलसी लगाना आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़े आप इसी मेथड को अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो, टीएलसी हमने चेक कर ली, उसके बाद से हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनाने के बाद से हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से वो आइसोलेट होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से यूज आइसोलेट होता है। ठीक है ना, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला वीडियो में इसके बाद से बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।